थे कि जो बीमार कंपनियां हैं उनका कम से कम रिवाइवल हो जाए। अब यहाँ तो बीमार आदमी अगर बिस्तर पर पड़ा है तो बीमार आदमी की चारपाई भी बेच दे रहे हैं, उसका घर भी बेच दे रहे हैं, उसका जो कुछ भी है जमीन जायदाद सब बेच को उठा ले जा रहा कोई दूसरा। तो बीमारी से उसका रिवाइवल क्या हो रहा? कुछ नहीं। किसी को मुफ्त मिल जाए तो खुद अपने आप कर लेगा। इसलिए एक बड़ी चीज है जिसको कि देखना चाहिए। एक इसमें प्रावधान है कि 180 दिन में अब रेजोल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो अच्छी बात है कि 180 दिन में आप रेजोल्यूशन कर लीजिए, हम उसमें समर्थन में है कि जितनी जल्दी से जल्दी किया जाए, प्रोसेस एक्सेलरेट किया जाए, लेकिन कम से कम वैल्यू जो है उसकी सही आकलन हो। जो डिवैल्यूएशन हो रहा है ये डिवैल्यूएशन जो है बंद किया जाए और जो है सही वैल्यू पे चीज जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। थोड़ा बहुत 10, 20, 30% का अगर वो कमी है तो ठीक है, लेकिन 80% की रिलीफ लोगों को रियायत मिलकर उसके बाद लोग कंपनियां उठा ले जा रहे हैं। यो हमारे भाजपा को पता नहीं क्या ये जो है बीमारी है चीजों को बेचने की। याद है पिछली सरकार जब थी इनकी सब होटल बेच दिए थे, जितने सरकारी होटल बेच दिए, और 2 करोड़ रुपए में मान्यवर जो है 15 एकड़ का खजुराहो का होटल बेच दिया था। मुझे आज तक भाषण याद है, राज्यसभा में शरद यादव जी ने कहा था कि 2 करोड़ के तो वहां पे बर्तन, कारपेट और फर्नीचर है, लैंड की कीमत तो छोड़ दो, लैंड की कोई वैल्यूशन नहीं। इसी तरह अशोका होटल जो था, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के घर के ठीक सामने क्या लोकेशन थी, 30 करोड़ में चला गया था। ऐसे तमामों 50 होटल मुफ्त उन्होंने बेच दिए थे। अब ये प्राइवेट कंपनियां बिचवाने के भी धंधे में लग गए, उनको भी जो है कौड़ी के दाम पे बिकवाने लगे। तो भैया ये रोको यार, किसी ने अपनी जान लगाई, अपना खून पसीना लगाया, उसके परिवार वालों ने, पिताजी ने, बेटे ने, तीसरी जनरेशन ने, और कंपनी हाथ से ऐसे फिसल जा रही है कि पूछो मत। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे जो है मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालना चाहिए कि जिसके जरिए आप इसकी वैल्यूएशन जो है डाउन मत होने दें। जो है वो चीज जो है, जो उसकी कीमत है, मार्केट वैल्यू है, उस हिसाब से जाए या थोड़ी बहुत रियायत दो, कौड़ियों के दाम मत बेचो। ये मेरा इसमें एक महत्वपूर्ण ढंग से कहना है। अब ये है सवाल, इसके बाद आता है कि ये हेयर कट का जो जयराम जी ने भी बात उठाई कि इसके लिए बैंकों की राहत के लिए किया गया था कि बैंकों का जो ऋण है वो वसूल हो जाए। तो बैंकों को भी कोई राहत नहीं मिल रही है। वो क्रेडिटर्स कमेटी वो अपने हिसाब से जो बोला जाता कर देती, लेकिन जब हेयर कट लंबा दिलाओगे तो बैंकों पे भी बहुत ज्यादा बोझ आ रहा। तो वो भी इसमें जो है नहीं कुछ कर पा रहे हैं और ना कुछ कह पा रहे हैं, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं और इसके बाद जो है वो जो चाहते हैं उस हिसाब से लोग करवा लेते हैं। तो बैंकों को भी नुकसान हो रहा है, ओरिजिनल प्रमोटर को भी नुकसान हो रहा है, आम लोगों को भी नुकसान हो रहा है। और ये जो NCLT में जो जजेस लगाए जाए, चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस